हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट के थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो बेसिकली हम लोगों ने पास्ट का जो सेकंड दो फॉर्म था, एक पास्ट इंडेफिनिट और एक आपका पास्ट कंटिन्यूअस, दोनों के बारे में डीपली बता दिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए हम लोग एकदम बेसिक समझते हैं कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पढ़ लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो चलिए इनके बारे में अगर हम बात करते हैं कि कैसे पहचानते हैं किसी सेंटेंस को, इनके बारे में बताया गया है कि इसको हम पहचानते हैं कि अगर कोई भी क्रिया क्यों ना हो, समझते हैं इसको, अगर कोई भी क्रिया क्यों ना हो, उसकी जो क्रिया होता है उसके अंत में क्या चाहिए, या तो चुका था, या तो चुकी थी, या तो चुके थे। बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्या चीज, मैं खाना खा चुका था, मेरे भैया पटना पहुंच चुके थे, सर हमें टास्क दे चुके थे। भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, समझे ना। और अगर हम बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम लोग हेड का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद भी का प्रयोग करते हैं, लास्ट में और का प्रयोग करते हैं। तो जानते हैं कि अगर हम बात करते हैं वर्ब के बारे में, तो वर्ब आपका एक हेल्पिंग वर्ब होता है और एक आपका मेन वर्ब होता है। तो किस किस टेंस में किस किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं आपको पता ही होगा। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका इज एम आर लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव हैज बीन का प्रयोग करते हैं। सेम पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में आपका वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट में आपका क्या करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं, समझे। तो जितना भी आपका टू हैव वर्ब है, हैव हैज हैड, इनके साथ हम लोग हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए ये सिंपली तौर पे हम समझे कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान ऐसा होता है। और अगर हम बात करते हैं इंग्लिश बनाने के लिए, देखिए एक वाक्य लिखा गया है, रोगी मर चुका था। आपका यहाँ पहचान क्या होता है कि रोगी मर चुका था, या फिर घंटी बज चुकी थी। ये दोनों एक्शन हमारा कहाँ पास्ट के लिए है कि रोगी मर चुका था। हम ये नहीं बोल रहे कि रोगी मर गया है, रोगी मर चुका है, ये पास्ट के लिए है कि रोगी मर चुका था या फिर घंटी बज चुकी थी। तो अगर हम इस दोनों को हम कंफर्म करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट। तो क्या लिखा गया है, रोगी को द पेशेंट, समझते हैं इसको, PATIENT, द पेशेंट। फिर क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब है, द पेशेंट हैड। अब करेंगे V3, मरना तुम्हारा क्या होता है, डाई, डाई का V3 क्या करते हैं, डाई, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, ये हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड, घंटी बज चुकी थी, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है, द बेल, द बेल हो गया। फिर क्या करते हैं घर में, हैड, तो हो जाएगा द बेल हैड। फिर क्या ना बजना का रिंग होता है, रिंग का सेकंड फॉर्म रैंक होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, रिंग रैंक रंग होता है। तो कर देंगे द बेल हैड रंग। इस प्रकार से हम क्या देखे कि जो आपका सिंपल दो वाक्य था उसका हम ट्रांसलेशन आराम से कर लिए। बट अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि इसमें हमेशा एक ही वाक्य में दो वाक्य होता है, समझे। जैसे हम बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, मेरे बोलने के पहले ही तुम लिख चुके थे, समझे, वर्षा रुकने के पहले वो घर से निकल चुकी थी। तो सेम वाक्य में जब नोट दिया गया है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। नोट में क्या दिया गया है, इसमें लिखा गया आपका कि अगर पास्ट टेंस में दो कार्य हो, समझे, अगर पास्ट टेंस में दो कार्य हो तो पहले कार्य को लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस एक्शन। प्रीवियस एक्शन के लिए लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट हैड V3, और सब्जेक्ट हैड V3 किसका आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बना होता है। तो जो काम पहले होता है, अगर किसी वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई काम पहले होगा और कोई ना कोई काम बाद में होगा। तो जो काम पहले होता है प्रीवियस एक्शन के लिए हम लोग सब्जेक्ट हैड V3 यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। बट कह रहा है बाद वाला कार्य यानी कि सब्सिक्वेंट एक्शन जो कि बाद में होता है, तो एक काम पहले हो गया उसे बोल देंगे हम लोग प्रीवियस एक्शन, और एक काम क्या होगा, बाद में होता है। तो जो काम बाद में होता है उसके लिए लोग क्या करते हैं, सब्सिक्वेंट एक्शन। इनके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सब्जेक्ट V2 का प्रयोग करते हैं। और इसी स्ट्रक्चर के बेस हम पास्ट में जितना भी हमारा कार्य होता है, जितना भी हमारा ट्रांसलेशन होता है, बेसिकली वैसे सेंटेंसेस जिसमें आपको एक ही वाक्य में दो वाक्य होता है, उसके लिए हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं। तो चलिए आपका दो एग्जांपल लिखे सिंपल से, जो कि आप लोग हमेशा सुनते होंगे, मस्त करते होंगे। एग्जांपल है कि मेरे स्कूल पहुंचने के पहले
घंटी बज चुकी थी। चलिए इसका हम इंग्लिश करते हैं। लिखा गया है मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। अब देखिए इसमें अगर दो बात आ रहा है, पहला आ रहा है क्या चीज, मैं स्कूल पहुंचा, और एक हमारा क्या आ रहा है, घंटी बज चुकी थी। अब आप समझिए मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, मतलब क्या हो रहा है, पहले घंटी बजी थी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा गया पास्ट परफेक्ट। जबकि मैं स्कूल पहुंचा यानी बाद में पहुंचा, तो क्या करते हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए शुरुआत करेंगे, पहले कर देंगे इसके लिए क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट। पहले बोल देंगे घंटी बज चुकी थी, जो आपका लिखा गया है, तो कर देंगे द बेल हैड रन। द बेल हैड रन, पहले के लिए क्या प्रयोग करते हैं, बिफोर। द बेल हैड रन बिफोर। मेरा पहुंचना क्या होता है, मेरे के लिए आई, और पहुंचना का या तो आप रिच का भी टू रिच कर देंगे, या केम का भी टू क्या कर देंगे, केम कर देंगे। ये हो जाएगा आई रीच्ड स्कूल। समझे ना, इस प्रकार से हम ये बात समझे कि अगर किस सेंटेंस में दो वाक्य आता है तो इसे बनाते हैं। एग्जांपल और लिखते हैं। चलिए लिखा गया है डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। यहाँ भी आपका दो एक्शन है, एक रोगी का मरना और एक आपका डॉक्टर का आना। तो चलिए समझते हैं कैसे बनाएंगे। अब गौर कीजिए इसमें से हमारा पहले कौन सा काम हुआ है, रोगी का मरना पहले हुआ है या फिर हमारा डॉक्टर का आना पहले हुआ है। तो पहले क्या लिखा गया है कि रोगी पहले मर चुका था, पहले कर देंगे सब्जेक्ट में क्या कर देंगे, द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट। अब क्या करेंगे, हैड हो जाएगा द पेशेंट हैड, फिर क्या कर देंगे, डाई, द पेशेंट हैड डाइड। फिर बाद में क्या आएगा, डॉक्टर आए, तो कर देंगे बिफोर द डॉक्टर केम। समझे, इस प्रकार से हम क्या समझे कि कभी कभी भी ऐसा होता है कि पास्ट में बेसिकली एक ही वाक्य होता है, वह स्कूल चली गई, सी वेंट टू स्कूल, घंटी बज गई, द बेल रैंग। बट अगर एक ही वाक्य में दो दो एक्शन आ गया, वहां क्या करेंगे, जो पहले होगा उसके लिए पास्ट परफेक्ट और जो बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। एक और एग्जांपल लेते हैं, रिसेंटली एग्जांपल जैसे में ये मान लीजिए कि समझते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। देखिए राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में पहुंचने के पहले दिल्ली पुलिस छात्रों को पीट चुकी थी। चलिए एक बात लिखे हम, समझिएगा कि राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में पहुंचने के पहले दिल्ली पुलिस छात्रों को पीट चुकी थी। अब इसमें समझते हैं कि पहले कौन सा एक्शन हुआ है, पहले क्या पुलिस छात्रों को पीट चुकी थी या फिर राहुल गांधी प्रोटेस्ट में पहुंचे। तो जाहिर सी बात है पहले पुलिस छात्रों को पीट चुकी थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, कर देंगे आपका हो जाएगा, देखिए दिल्ली पुलिस छात्रों को पीट चुकी थी, तो बोल देंगे हम लोग दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस, और पीटना क्या होता है हमारा, रिकॉर्ड करते हैं, हैड, पीटना का हम बीटी कर सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस हैड बीटेन द स्टूडेंट्स, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, बिफोर। अब क्या हुआ था, राहुल गांधी पहुंचना, तो कर देंगे राहुल गांधी रीच्ड इन प्रोटेस्ट। तो सिंपली तौर पे गौर करेंगे, बेसिकली जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें दो ही एक्शन होता है और इसी के लिए हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जाना जाता है। तो चलिए छोटा में मैंने आपको ये बताया, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में हो सके और थोड़ा आपको बेहतर बताएंगे। तो छोटा सा के लिए थैंक यू, धन्यवाद।